एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोकोमो। कोकोमो की फुल फॉर्म हम पहले जान लें। कोकोमो की फुल फॉर्म है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। इसका हिंदी में मतलब समझें कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए जो हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए जो एक्सपेंसेस आते हैं उसकी कॉस्ट हम कैसे निकालें। आसान शब्दों में अगर बात करें कि आप एक सॉफ्टवेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि आपके पास यानी आप एक अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं और आपके पास कोई कस्टमर आता है कि पूछता है कि सर मेरे पास ये प्रॉब्लम है और आप कितना चार्ज करेंगे इसके लिए, तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते हैं वहाँ पर जिस बस से आप आते होंगे या आपके कॉलेज में जो बस चलती होंगी उसके लिए एक सॉफ्टवेयर तैयार कराना है। आपके कॉलेज के जो सर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो आपसे कहते हैं कि हमें एक सॉफ्टवेयर तैयार कराना है जिसमें बच्चे बस के लिए अप्लाई कर सकें, स्टूडेंट्स बस के लिए अप्लाई कर सकें और बस उनको एलोकेट हो सके ताकि नंबर ऑफ सीट्स उसके अकॉर्डिंग मिल सके। हमें कितनी बस की रिक्वायरमेंट होगी, सब कुछ ऐसा कुछ कैलकुलेशन चाहिए। तो अब इस सॉफ्टवेयर के लिए आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि कितना खर्चा आएगा, कितना आप चार्ज करेंगे। आप मन में सोच लीजिए और उस जो भी अपने मन में सोचा है कि कितना इसका फीस लगेगा उसको आप अभी कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिए। इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे अभी आप। तो इस वीडियो को यहाँ पॉज करिए और यहाँ कमेंट में हम लिख दीजिए कि कितना आप सोचते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर का कॉस्ट आप रखेंगे। यानी अपनी रिक्वायरमेंट आप सोच सकते हैं कि आपके सर ने, आपके प्रिंसिपल ने आपसे बोला है कि एक सॉफ्टवेयर बनाएं आप जिसमें एक बस का ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट का प्रोसीजर हो सके, जिसमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें, हमें बस अवेल करना है। ठीक है, अब उम्मीद है आपने टाइप कर दिया होगा मैसेज कि आप इतने रुपए में कॉस्ट में सॉफ्टवेयर बना देंगे। तो अभी मैं समझ पा रहा हूँ कि हो सकता है आपने लिखा हो 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, 15,000 रुपये या हो सकता है 1,000 रुपये या इससे भी कम लिखा हो। तो जो भी आपके मन में आया होगा वो आपने लिख दिया होगा। अब मैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लूँ अगर आप मार्केट में एक एंटीवायरस अगर हम परचेज करते हैं, सिंगल यूजर एंटीवायरस, तो लगभग कितने रुपए में आ जाता है। आपका आंसर होगा हो सकता है 300 रुपये, 500 रुपये, 600 रुपये, 1,000 रुपये या 1,200 रुपये। लेकिन अगर आप उसमें वेरिएशन देखें तो 300 रुपये से लेकर और 1,200 रुपये तक, यानी कि लगभग 900 रुपये का ही सिर्फ डिफरेंस है। और वो भी तब जब वो ब्रांडेड है, एंटीवायरस ब्रांडेड है। यानी कि हो सकता है मैकेफे हो सकता है नॉर्टन का आपने लिखा समझ लिया हो सकता है क्विक हील का समझ लिया हो या K7 समझ लिया हो, या बहुत भी और भी हो सकते हैं एंटीवायरस। उन एंटीवायरस के लिए जो कि ब्रांडेड है, कई वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी जो फीस है वो 1,200 रुपये तक मैक्सिमम जा रही है। मैं मान रहा हूँ ऐसा कि आपने 1,200 तक माना होगा और लोअर साइड में आपने 300 रुपये। तो ये वेरिएशन इतना कम कैसे। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। आप जिस बाइक को चलाते हैं उसका कॉस्ट अगर आप निकालेंगे, यानी कॉस्ट अगर आप देखेंगे तो वो लगभग आएगी 50,000, 60,000, 70,000 या 85,000, 90,000 ऐसा कुछ आएगा। और मैक्सिमम साइड अगर हम देखें तो लगभग 1,20,000 या 1,50,000 ऐसा कुछ आएगा। और इसको अगर मैं थोड़ा सा इसमें एक एस्टेरिक और लगा दूं, यानी एक क्लॉज लगा दूं कि 125 सीसी की बाइक होनी चाहिए आपकी, तो क्या होगा कि 40,000 से एक अप्रोक्सीमेट है कि 40,000 से लेकर लगभग 60,000 तक, 70,000 तक वो बाइक्स किसी भी कंपनी की हो इसी रेंज में आ जाएंगी। अगर मैंने कहा स्पोर्ट्स बाइक है तो उनकी रेंज एक अलग बन जाएगी। तो ये एक सिनेरियो में समझ में आ रहा है कि अगर 40,000 से 70,000 के बीच में 30,000 का जो डिफरेंस है ये बहुत नॉमिनल डिफरेंस हो गया, बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा रेंज नहीं आया इसका। तो ऐसा हम क्या करें कि हमें सॉफ्टवेयर का कॉस्ट हमें मालूम पड़ना शुरू हो जाए। उसके लिए है कोकोमो, यानी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। तो इसके लिए दो बहुत फेमस इसके प्रोसीजर हैं। एक होता है LOC मतलब LOC कारगिल नहीं बोला मैंने, LOC यानी कि लाइन ऑफ कोड के बेस पर, यानी कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं आपके कोड में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लेते हैं कि आपको एक 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। आपके बिहाफ पर मैं यहाँ लिख देता हूँ तो लगभग कितनी लाइन का होगा, यानी कि एडिशन का प्रोग्राम कितने लाइन का होगा, लगभग 10। ऐसे ही अगर हमें प्राइम नंबर चेक करना है तो मैं आपकी तरफ से मान लेता हूँ कि लगभग 20 लाइन का प्रोग्राम होगा। अगर हमें एक एरे में कुछ डेटा इनपुट करना है, उसको वापस प्रिंट भी करना है कुछ 5-10 पर्सन्स के लिए, तो मैंने लिखा एरे के लिए लगभग 50 लाइन्स का प्रोग्राम होगा।
ठीक है। ऐसे ही अगर हमें एक स्कूल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है तो स्कूल मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर हो सकता है कि 2000 लाइन का प्रोग्राम बन जाए। ऐसे ही कोई और कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, मान लीजिए बैंकिंग के लिए आपको पूरा सिस्टम बनाना है तो ये हो सकता है कि 30,000 लाइन का कोड हो जाए, ठीक है। और इससे बड़ा सॉफ्टवेयर भी आप बना सकते हैं और उसकी लाइन आप अज्यूम कर सकते हैं, अभी कुछ देर के लिए आप अज्यूम कर सकते हैं, लगभग टेंटेटिव आपने ये मान लिया है कि ये लाइन्स हैं। अब इन लाइन के बेस पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। ये जो भी मैं तरीका बता रहा हूँ ये अज्यूम्ड है, यानी ऐसा फिक्स नहीं है कि आपको यही रूल अप्लाई करना है, आप अपने मन से कुछ भी वेरिएशन ला सकते हैं। मैं तो सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ। जैसे एक लाइन से लेकर 100 लाइन तक का अगर है तो आप उसको पर लाइन आप 1 रुपया चार्ज करेंगे। अगर वो 101 लाइन से लेकर 500 लाइन तक का है तो 0.75 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आपका कोड 500 लाइन से लेकर 2000 तक का है तो आप 0.5 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर वो 2001 लाइन से लेकर 5000 लाइन तक का है तो आप उसको 0.35 यानी 35 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 5001 लाइन से और 10,000 तक लाइन का है तो आप उसको 0.25 के से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और इसी तरह से और आगे हम मान लें कि 10,000 एक लाइन से और 25,000 तक आप उसको 0.20 यानी कि 20 पैसे के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे आपने रेंज बना ली, ये मैंने अज्यूम कर लिया है। आप कुछ भी वेरिएशन इसमें ला सकते हैं और यहाँ पर भी वेरिएशन ला सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। तो आपने ऐसा रूल बना लिया। तो अब आपने जो भी अपने मन में कोड सोचा था कि यहाँ पर आपने ये लाइंस देखी थी, तो इसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये रेंज बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करेगी। यानी आपने अगर 2000 लाइन का प्रोग्राम बनाया है, ये 2200 लाइन का प्रोग्राम बनाया है, तो 2200 कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। तो 2200 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35, उसकी जो भी कैलकुलेशन आएगी उसके अकॉर्डिंग आपका वो रेट आ गया, आपको अजम्पशन मिल गया उससे। ऐसे ही अगर आपने 500 लाइन का कोड बनाया है तो 500 इंटू 0.75 जो भी कोड आएगा, जो भी नंबर आएगा वो आपका रेट हो गया इसका सॉफ्टवेयर का। ऐसे ही आपने अगर 100 लाइन का प्रोग्राम बनाया है तो मैक्सिमम 100 रुपये हो सकता है इसका। तो आप देखिए छोटा सा प्रोग्राम था तो 100 रुपये बना ही देंगे आप। ऐसे ही जितना जितना बड़ा होता चला जाएगा उसके रेट यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए नंबर कम हो सकते हैं। ये भी मैंने फिर से बोल रहा हूँ मैं, ये फिक्स नहीं है, ये आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 30,000 लाइन का कोड ही होगा या 50,000 लाइन का कोड होगा, या अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन करने की बात कहूँ तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये 3 लाख लाइन का कोड होगा या 1 लाख लाइन का कोड होगा। ये आपको डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा। आपके मन में शायद ये क्वेश्चन आ रहा हो। तो इसका तरीका ये है कि आप फ्रेशर तो नहीं आप मार्केट में आ पाएंगे, यानी आपने लाइफ में कभी कोई प्रोग्राम ही नहीं बनाया हो तो आप मार्केट में सेल ही नहीं कर सकते किसी सॉफ्टवेयर को। आपने कुछ ना प्रोग्राम तो बनाए होंगे अपने जो 4th ईयर में या 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में कुछ सॉफ्टवेयर बनाया होगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। तो उस सॉफ्टवेयर के बेस पर आपको ये पता चल गया कि आपने जो भी सॉफ्टवेयर का बनाया, मान लीजिए स्टूडेंट का मैनेजमेंट का बनाया सॉफ्टवेयर या प्रोजेक्ट बनाया जिसको आप प्रोजेक्ट कहते हैं, तो वो आपने प्रोजेक्ट बनाया, मान लेते हैं कि 500 लाइन का बना। तो 500 लाइन में आपको कितना टाइम लगा आपको मालूम पड़ गया, कितना टाइम लगा आपको बनाने में, कितने एफर्ट लगा आपको बनाने में ये भी आपको मालूम पड़ गया। तो आपको ये आइडिया लग चुका है कि कितना लाइन का कोड बनेगा, कितना एफर्ट लगेगा, इसमें कितना टाइम लग सकता है। तो थोड़ा आपको आइडिया मिल चुका होगा, इसी बेस पर ये लिखा गया है। जैसे आप अभी ये समझ पा रहे होंगे अगर प्राइम नंबर चेक करने का प्रोग्राम बनाएंगे तो लगभग 20 लाइन का प्रोग्राम बनेगा। अगर आप हेलो प्रिंट करने का प्रोग्राम बनाएंगे तो लगभग 5-6 लाइन का प्रोग्राम बनेगा। अगर 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनेंगे तो आप भी समझ सकते हैं कि 10 लाइन का प्रोग्राम बनेगा। तो ऐसे ही जब आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर बना लेंगे, आप कुछ प्रोजेक्ट बना लेंगे, तो आपको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि एक लाइन कितनी आ सकती है। तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा उसमें, तो उसी के बेस पर आप इसको कर सकते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया कि LOC के बेस पर, यानी लाइन ऑफ कोड के बेस पर, एक तरीका तो ये हो गया। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा मेथड है NOF।
NOF मतलब नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी कितने फंक्शंस के बेस पर, नंबर ऑफ फंक्शंस जितने होंगे उसके बेस पर कैलकुलेशन की जाएगी। कैसे, इसको समझते हैं। अभी मैं उसी एग्जाम्पल की बात करता हूँ। बस के लिए अगर आप डिजाइन कर रहे हैं तो मान लेते हैं कि बस का बुकिंग के लिए आपने एक फंक्शन बनाया, तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि उस फंक्शन के लिए आप 500 चार्ज कर रहे हैं, तो एक फंक्शन के लिए 500 रुपये चार्ज हो गया। ऐसे ही अगर वो कहते हैं कस्टमर कि हमें टाइम टेबल के लिए भी एक सॉफ्टवेयर चाहिए, तो ऐसे ही अगर दूसरे फंक्शन की बात की जाती है, जैसे बस के साथ में अगर टाइम टेबल का भी टास्क दिया जाता है, यानी टाइम टेबल डिजाइन करना है, तो 2 फंक्शन हो गए। अब इसी के साथ में एक और फंक्शन यानी कि रिजल्ट कैलकुलेशन या मार्क्स की एंट्री या अटेंडेंस की एंट्री, तो आप ये भी कर सकते हैं कि नंबर ऑफ फंक्शन के बेस पर भी उसको कैलकुलेट कर लें कि एक फंक्शन हमारा यानी पर फंक्शन हम 500 चार्ज करेंगे, आप जितने फंक्शन लेना चाहें। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। और नंबर ऑफ फंक्शंस अगर बढ़ते हैं तो आप फिर से वैसी टेबल बना सकते हैं जैसे कि हमने नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड के बेस पर की थी कि भाई 5 फंक्शन के लिए हम इतना चार्ज करेंगे, 6 से लेकर 15 तक हम इतना चार्ज करेंगे पर फंक्शन, और अगर 15 से ज़्यादा हैं तो 15 से ज़्यादा के लिए 20 तक हम इतना चार्ज करेंगे, और 21 से लेकर 30 तक हम इतना चार्ज करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आप पर और रिक्वायरमेंट, सिनेरियो क्या है। तो ये 2 पॉपुलर मेथड हैं इसमें, लाइन ऑफ कोड के बेस पर और नंबर ऑफ फंक्शंस के बेस पर। तो ऑन साइज एस्टिमेशन यानी साइज के बेस पर ये आपने कर दिया, लाइन ऑफ कोड और नंबर ऑफ फंक्शंस। तो मुझे उम्मीद है आपको इस वीडियो से हेल्प मिल रही होगी। यहाँ पर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती है, थोड़ी सी भी अगर आपको हेल्प मिलती है इस वीडियो से, तो आपके फेसबुक पर जो फ्रेंड्स हैं, आपके व्हाट्सएप में जो ग्रुप बने हुए हैं, उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इससे थोड़ी हेल्प मिल सके। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।